हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में। उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसे शहद चटा देना चाहिए, उससे बच्चे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम उसे शहद चटाएंगे तो उसे इन्फेक्शन होने की चांसेस हो जाती है। मैंने तो कई बार कुछ लोगों को ये भी करते हुए देखा है, जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी आता है उसे देखते ही वो लोग जो भी गोल्ड होता है हाथ में वो उसे उसके टंग पे लगा देते हैं। उससे कहा जाता है कि बच्चे की लाइफ लंबी हो जाती है। ये सारी अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, ये हमें नहीं करना है। हमें वही सारी चीजें करनी है जो हमें डॉक्टर्स कहते हैं। अगर आप बेबी को हनी चटा देते हैं या कोई भी गोल्ड की चीज चटाते हैं तो उससे बच्चे को कोई फायदा तो होगा नहीं, बल्कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो है स्वेडल से। जैसे बेबी बॉर्न होता है हम बेबी को स्वेडल करके ही रखते हैं। उससे क्या होता है, अगर हम बेबी को स्वेडल करके रखते हैं, बच्चे को अगर हम बांध कर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा जब सोया रहता है तो उसके हाथ पैर हिलता है तो वो डरता नहीं है। बंधा रहता है तो उस वजह से उसके हाथ पैर नहीं हिलते हैं और वो डरता नहीं है। कुछ लोग इस चीज को गलत वे में लेते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे को अगर हम बांधते हैं तो उससे बच्चे का हाथ पैर सीधा हो जाता है, इसलिए हमें बच्चे को बांध के रखना चाहिए। ये गलत है। हम बच्चे को सिर्फ इसलिए बांध के रखते हैं कि बच्चा आराम से सोए। न्यू वर्ल्ड में वो आता है, उसे सब कुछ नया होता है, वो अचानक से बच्चा डर नहीं जाए, इसलिए उसे बांध के रखते हैं कि उसका हाथ पैर ना हिले। अब जो तीसरा चीज है वो है काजल। हम सबको पता है, सालों से बच्चे को काजल लगाते आ रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं बच्चे को काजल ना लगाएं तो लोग कहते हैं ये तो सालों से परंपरा चली आ रही है और काजल लगाने से कुछ नहीं होता, बच्चे की आंख बड़ी हो जाती है, काजल लगाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं काजल नहीं लगाना चाहिए। काजल अगर हम बच्चे को काजल लगाते हैं तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, आंख से पानी आने लगेगा, डक टाई हो जाएगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, इसलिए बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम नोटिस भी नहीं करते, बच्चे की आंख खराब होने लगती है काजल लगाने से, और हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, काजल लगाइए। कोई लोग वो पेंसिल आता है छोटा वाला, वो बच्चों के आंख में लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे आंख से पानी आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और कई लोग तो काजल में मिला के वो पेंसिल लगाते बिना डॉक्टर को पूछे। ये सारी गलत चीजें हैं, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, तो ये सारी चीजें ना करें। अब बात करते हैं मसाज से रिलेटेड। बच्चे को क्या मसाज करना जरूरी होता है या नहीं? जी हाँ, अगर आप बच्चे को मसाज दें तो वो बहुत अच्छी बात है, बच्चे को मसाज देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे टाइम लेटा रहता है तो उसका बैक पेन हो सकता है। उसे अगर हम मसाज देते हैं तो उसका बॉडी रिलैक्स होता है। बच्चे को मसाज देने से बच्चे की बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसका स्किन स्किन अच्छा रहता है, इसलिए बच्चे को मसाज देना चाहिए। पर कुछ लोग क्या करते हैं, मसाज के नाम पे बच्चे को बार बार मसाज देते हैं। बच्चे को सिर्फ 2 बार मसाज दें, सुबह और शाम। बच्चे को सुबह नहलाने के 15-20 मिनट पहले मसाज दें और फिर उसे नहला दें। बच्चा रिलैक्स हो जाता है और वो आराम से सोता है। आपने नोटिस किया होगा, मसाज के बाद में बच्चा आराम से 1-1.5 घंटा सो जाता है, इसलिए मसाज देना जरूरी है। शाम को एक बार और मसाज बच्चे को दे देना चाहिए ताकि बच्चा रात को भी अच्छे से सोए। कई बार ये भी होता है कि अगर हम घर में मालिश वाली रखते हैं या हमारे घर में ही कोई बुजुर्ग है, वो हमसे यही कहता है बार बार कि बच्चे के कान में तेल डालो, बच्चे के नाक में तेल डालो। अरे अपना जो ब्रेस्ट फीड है वो थोड़ा बच्चे के नाक में डाल दो, बच्चे के कान में डाल दो, उससे बच्चे का कान साफ हो जाएगा, नाक साफ रहेगा, अच्छा रहेगा उसके लिए। कई लोग तो बच्चे के आंख में भी मदर मिल्क डाल देते हैं। ये सारी चीजें गलत है, इन सारी चीजों से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्लीज ये सारी चीजें ना करें। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो प्लीज आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे को कोई भी तकलीफ होता है या हमें कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ भी करने के पहले हम हमारे डॉक्टर से पूछ ले कि क्या ये सही है, क्या हम बच्चे के साथ में ऐसा कर सकते हैं क्या। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि मदर मिल्क बच्चे के लिए इनफ नहीं होता है, मदर मिल्क से बच्चे का पेट नहीं भर सकता, इसके लिए हमें बच्चे को काउ मिल्क देना चाहिए या फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट फीड अच्छा हो रहा है, भरपूर मात्रा में बच्चे को ब्रेस्ट फीड मिल रहा है, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी बच्चे को काउ मिल्क 1 साल तक तो देना ही नहीं चाहिए।
बच्चे को कंपलसरी एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छा हो रहा है। इन केस अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो ही आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे, और जितना हो सके उतना आप उसे ब्रेस्ट मिल्क ही दें। आप जितना ज्यादा बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देंगे उतना ज्यादा आप बच्चे को न्यूट्रिशन देंगे। बच्चे को बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की जरूरत होती है। माँ के दूध में बच्चे को हर एक चीज मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई लोग को तो मैंने देखा है न्यूबॉर्न बेबीज को पानी तक पिलाने की कोशिश करते हैं। हमें बच्चे को पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप पानी नहीं पिलाएंगे तो बच्चे का गला सूखेगा। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना, अरे बच्चे को पानी पिला दो नहीं तो उसका गला सूख जाएगा, वो खांसी करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो 70% पानी से ही बनता है, तो इसलिए हमें बच्चे को पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक पानी बिल्कुल ना दीजिए। 6 मंथ के बाद में आप बच्चे को बॉईल करके पानी दे सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के पहले सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दीजिए। उससे उसको सारी चीजें मिलेंगी जो उसको जरूरत है, और आपका बच्चा बीमार भी कम पड़ेगा अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे। और आप देखेंगे उसका सुसु पॉटी भी बराबर रहेगा। ज्यादातर फॉर्मूला फीड वाले जो बच्चे होते हैं वो पॉटी ज्यादा करते हैं, पॉटी हार्ड करते हैं, पेट दर्द रहता है, गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब बेबी बॉय रहता है तो उसका ब्रेस्ट दबाते हैं, उसमें से थोड़ा दूध आता है। लोग कहते हैं वो दूध को हमें निकाल देना चाहिए, नहीं तो बड़ा होने के बाद में, नहीं तो जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका छाती बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हमें वो दूध निकाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एक नेचुरल चीज है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। हमें दूध निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है हम उसे ज्यादा प्रेस कर देते हैं, उसके वजह से बच्चे को वहां पे पस जम सकता है, दर्द हो सकता है, बच्चा क्रैंकी हो जाएगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है। इसलिए बच्चे की छाती को दबाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हमें दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके चेस्ट के पार्ट को टच करने की जरूरत नहीं है। आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि बेबी गर्ल जो होती है उनको फर्स्ट 10 डेज के दौरान वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एकदम नाम के लिए। कभी कभार क्या होता है ब्लड जैसा भी कुछ दिखता है, तो घबराने की बात नहीं है, वो कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल है, वो हो जाता है कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो आपको अगर आपको चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, पर आप डरिए मत, घबराइए मत, वो कुछ नहीं है। वो होता है, गर्ल्स में कभी कभार ये हो जाता है। हम सबको पता है हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को नहलाने के बाद में पाउडर भर भर के पाउडर लगाते हैं, बच्चे को गोरा गोरा करने की कोशिश करते हैं। वो देखा होगा आपने, वो पफ आता है उससे बच्चे को ढेर सारा पाउडर लगा लगा के ठोक ठोक के लगाते हैं पाउडर। वो बहुत गलत है, बच्चे को वैसे पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट बच्चे को नाक में जब वो जाएगा तो बच्चे को इरिटेशन होगा और बच्चा बीमार भी पड़ सकता है उस चीज से। अगर आपको पाउडर लगाना ही है बच्चे को तो आप नॉर्मल तरीके से लगाइए। आप अपने हाथ में थोड़ा सा पाउडर लेकर उसके बॉडी पे लगाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप पाउडर की जगह पे बेबी को लोशन लगाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे बेबी का स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा बेबी को भी। अगर आपको पाउडर ही लगाना है तो आप नॉर्मल तरीके से पाउडर लगाइए, बच्चे को हल्के हाथ से पाउडर लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, भर भर के लगाने की जरूरत नहीं है। और पाउडर लगाने से बेबी गोरा भी नहीं होता है और उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा भी है। तो बेटर है आप बेबी को लोशन लगाइए। अगर बेबी गर्ल है तो प्लीज उसके प्राइवेट पार्ट पे पाउडर ना लगाए। वजाइनल कैंसर हो जा रहा है जस्ट बिकॉज की प्राइवेट पार्ट पे पाउडर लगा लेते हैं और साबुन लगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना करें, प्राइवेट पार्ट पे बच्चे के कुछ भी ना लगाए। अब बात करते हैं बेबी के फीड से रिलेटेड। हमें बेबी को दिन में कम से कम 8 से 10 बार फीड देना है। हमें हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड देना है, या तो तब देना है जब बच्चा डिमांड करे। लेकिन 2 से 3 घंटे में अगर बच्चा डिमांड नहीं करता है तो हमें फीड उसे उठाकर जरूर देना है। फीड देने के बाद में बच्चे को बर्प जरूर कराना है, बच्चे को डकार जरूर दिलाना है, नहीं तो बच्चा दूध बाहर निकाल सकता है। कभी कभार बच्चा दही जैसा भी दूध बाहर निकालता है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बच्चे को डकार दिलाना जरूरी है। कभी कभी बच्चा ज्यादा टाइम लेता है डकार लेने में,
आपको डकार दिलाने में 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है, लेकिन आपको बच्चे को कंधे पे लेके रखना है 10 मिनट तक 15 मिनट तक, जब तक वो डकार ना ले ले। उसको धीरे धीरे टैप करना है कि डकार ले ले, और जितना भी एयर उसके अंदर है वो सारा एयर बाहर निकल जाए, इसलिए डकार लेना जरूरी है। अब बात करते हैं बेबी के अम्बेलिकल कॉर्ड के बारे में। हमें बेबी को तब तक नहीं हिलाना है जब तक बेबी का अम्बेलिकल कॉर्ड ना गिर जाए। हमें बेबी का ध्यान देना है, हम उसके उस पार्ट को हमेशा साफ रखना है, गीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंस होने का चांसेस है। इसलिए उसे जितना हम साफ रखें उतना अच्छा है। जब हम मसाज देते हैं तभी भी हमें ध्यान रखना चाहिए उस पार्ट का। अब हम बात करते हैं बेबी के डायपर के बारे में। हमें कुछ लोग कहते हैं कि बेबी को डायपर नहीं पिलाना चाहिए, उसका पैर फैल जाएगा, उसको रैश हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा देर तक अगर हम डायपर पिलाएंगे तो बेबी का पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बेबी को बाय बर्थ डायपर पिला सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। बेबी को अगर हम डायपर पिला रहे हैं तो हमें उससे थोड़ा लूज रखना है, और जहाँ और बेबी के पार्ट्स पे, उसके बम के एरिए पे, आगे के एरिए पे अच्छे से हमें क्रीम लगाना है। डायपर से क्रीम्स आते हैं वो लगाकर फिर उसके बाद में हमें बेबी को डायपर पिलाना है। अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप नारियल तेल अच्छे से वो एरिया में लगाकर फिर उसके बाद में आप उसको डायपर पिलाइए, तो उसको रैश का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप पूरे दिन डायपर पिला के ना रखें, हर 2-3 घंटे में बेबी का डायपर चेंज करें, और उसके बीच में कम से कम 10-15 मिनट उस एरिया को खुला छोड़ दें ताकि हवा अच्छे से उधर लगे, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें ये तो पता है जब बेबी होता है तो वो पूरे दिन सोता रहता है, रात भर सोता रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अरे ये तो पूरे दिन सो रहा है इसको उठाओ, तो बच्चे को जबरदस्ती उठाते हैं, हिलाते हैं, उसको परेशान करते हैं कि उठ जाए। कई बार तो मैंने लोगों को देखा है उसके लिप्स पे मारते हैं कि बच्चा उठ जाए। ये सारी चीजें गलत है। हम कहाँ से आते हैं, हमारा हाथ कैसा होता है हमें नहीं पता, इसलिए हमें कभी भी बच्चे के मुंह पे तो टच करना ही नहीं चाहिए। और बच्चा जितना ज्यादा सोता है उतना अच्छा होता है, इसलिए हमें बच्चे को सोते ही रहने देना चाहिए, हमें बच्चे को उठाना नहीं चाहिए। और स्टार्टिंग के डेज में तो बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो आप उठा के उसके साथ में क्या खेलेंगे। बच्चा रिएक्ट करना 2 महीने के बाद स्टार्ट करता है, तो थोड़ा सब्र रखिए। 2 महीना बच्चे का 2 महीना पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद में बच्चा खुद उठेगा और आपके साथ में खेलेगा, आपसे बात करेगा, आपको एंटरटेन करेगा। इसलिए बच्चे को आराम से सोने दीजिए और आप भी आराम करिए। ये कुछ बातें थी जो न्यू मॉम्स को पता होनी जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।